नमस्कार। सिद्धिरस्तु पंजीकृत संस्था द्वारा संचालित मिशन मिथिलाक्षर लिपिक ई पाठशाला में अहाँ सभक स्वागत अछि। एखन प्रथम चरण के अभ्यास कऽ रहल छी और जाहिमे व्यंजन वर्ण के अभ्यास कऽ रहल छी। तऽ आइ व्यंजन वर्ण के अंतर्गत य वर्ग अर्थात य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत स, ह, अक्ष, त्र और ज्ञ के अभ्यास करब। तऽ सर्वप्रथम देखियो य, र, ल आ व मिथिलाक्षर और देवनागरी दुनू लिखल गेल अछि। एतऽ य देखियो, य जे छै तकर दूटा रूप छै। पहिल रूप देखियो बहुत आसान छै। कहने छलहुँ म और य में फर्क एतऽ देखा जायत अहाँके। म बतेने छलहुँ हेँ एना के घुमबैत आ सीधा डाँढ़ लऽ कऽ आ ऊपर मुँहे सटा दियौ तऽ ई भऽ गेलै य। ओकरा घुमा के जे मिलबै छलियै तऽ ओ म भऽ जाइ छलै। तऽ देखियो नीचा बिंदी दऽ कऽ ई एकटा रूप भऽ गेल य के। आ दोसर रूप देखियो, ई डाँढ़ लेलहुँ आ एना कऽ सीधा लाइन लेत आ ऊपर में सटा देलिए तऽ इहो जे छै से अहाँके य। ई दुनू तरीका से य लिखल जाइत अछि। ठीक छै, एक बेर पुनः देख लियौ। एना कऽ सीधा आनित ऊपर में सटा देलिए, नीचा में बिंदी दऽ देलिए तऽ ई भऽ गेलै य। आ दोसर सेम बना कऽ नीचा में बिंदी नहीं देबै तैयो ई य के बोध कराबै छै। आगा देखियो र। तऽ र के जे छै से तीनटा रूप मिथिलाक्षर में छै से देखबा में आबैत अछि। तऽ सर्वप्रथम पहिल रूप देखियो। पहिल रूप के लेल ब जेना बनबै छलियै तऽ ब के लेल ई आकृति जे बनबै छलियै, ई आकृति बना कऽ छोड़ि देबै तऽ ई भऽ गेलै अहाँके र। दोसर रूप जे छै से देवनागरी में ई र जेना लिखै छी तेना लिखू, एहिमे ई आकृति जोड़ि दियौ तऽ ई भऽ गेलै र के वैकल्पिक रूप। एकरा एक बेर पुनः देख लियौ। एना के देवनागरी में जेना र बनबै छियै से बनेलिए आ ई आकृति छै एना के घुमा कऽ जोड़ि देलिए तऽ इहो भऽ गेलै र के दोसर रूप। तेसर रूप देखियो। तेसर रूप जे छै से इहो बहुत आसान छै। तेसर रूप के लेल जे छै से इएह र वाला जे रूप छलै पहिलका तेना बनेलहुँ आ बीच में एना के ई पेट काटि देलिए तऽ ई र के तेसर रूप छै। एतऽ अहाँके बतायब जे री जे कदने रही स्वर वर्ण में तऽ यह रूप पर में आधारित जे छै से ओकर रूप सब छलै, या दूटा वैकल्पिक रूप पर आधारित री के सेहो रूप होइत छलै। आगा देखियो ल। ल के लेल ई एना के आकृति बनेलहुँ सीधा लाइन लऽ कऽ आ ई एना के जोड़लहुँ तिरछा करैत आ ई एना के घुमा कऽ आकृति बना देलिए तऽ ई भऽ गेलै ल। एक बेर पुनः देख लियौ। सीधा लाइन लेलहुँ, नीचा में लाइन एकटा सीधा, ई आकृति जोड़लहुँ आ एतऽ से एना के घुमा कऽ ई घुमा देलिए तऽ ई भऽ गेलै ल। ठीक छै, आगा देखियो व। तो व जे छै से बहुत आसान छै। र आ व में बहुत ज्यादा फर्क नहीं छै, सिर्फ नीचा में बिंदी के फर्क छै। तो देखियो एना के बना लेलहुँ आकृति आ नीचा में बिंदी लगा देलिए आ ऊपर में जे चांद लगा देबै तऽ यह भऽ जेतै ब। तऽ र, व आ ब ए तीनों में अंतर बुझनाइ आवश्यक अछि। आब देखियो तालव्य श, मूर्धन्य ष आ दंत स। तऽ तालव्य श के तीनटा रूप मिथिलाक्षर में देखबा आबैत अछि। पहिल रूप देखियो, एना के घुमबैत, एना के घुमेलहुँ आ एना कऽ नीचा मुँहे आनि कऽ आ एहिमे ई डाँढ़ दऽ देलिए तऽ ई भऽ गेलै एकर पहिल रूप जे अपना सबके फॉलो करबाक अछि। दोसर रूप सेहो अहिना छै, सेमे छै। एना के एते आकृति तऽ बिल्कुल कॉमन छै, ई कॉमन बना लेलहुँ एते आकृति आ ई डाँढ़ लगेलहुँ आ ऊपर में एकटा हल्का सा ई आकृति एना कऽ जोड़ि देलिए तऽ ई तालव्य श के दोसर रूप भऽ गेलै। तेसर रूप देखियो, इहो बहुत आसान छै। तेसर रूप के लेल जे छै से ई एना कऽ घुमा कऽ एतटा के आकृति बना लेलहुँ आ एहिके बाद जे छै एकरे एना कऽ घुमबैत हल्का सा एना के सीधा नीचा मुँहे नेने और डाँढ़ आर दहिना काज जे छै से डाँढ़ लगा दियौ। एतऽ ध्यान राखब ई दुनू सिरा के बीच में डाँढ़ नहीं हेतै, अपना सबके ई बीच वाला जे छै से फॉलो करै के अछि। आगा देखियो मूर्धन्य ष में। तो मूर्धन्य ष बिल्कुल बहुत आसान छै। सीधा लाइन लिया, एना कऽ ई आकृति बनाओ, एना के बीच में एकरा काटि दियौ पेट के तऽ ई भऽ गेलै मूर्धन्य ष। और दंत स देखियो, एकरा एक बेर पुनः देख लियौ एना कऽ, हाँ ई भऽ गेल अहाँके मूर्धन्य ष। ठीक छै, आगा दंत स देखियो, इहो बहुत आसान छै।
दंत स जे छै एकरा एकेटा रूप देखबामे आबैत अछि। एहिके लेल एना के ई आकृति बनाउ, एकरे आकृति के एना के घुमबैत एकरा नीचा में आनू, एकरे ऊपर ल जाओ आ ऊपर में डाँड़ दऽ दियौ, एकरो टच करैत आ डाँढ़ो के टच करैत, ई आगा वाला आकृति के सेहो टच करते। तो तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स तीनू के अभ्यास केलहुँ। आगा देखियो ह, अक्ष, त्र और ज्ञ। तो ह के जे छै से सेहो दूटा रूप मिथिलाक्षर में देखबा में अबैत अछि। तो एकटा रूप देखियो, एके लेल ई डाँढ़ लेलहुँ आ एना के घुमबैत ई एतऽ तक इनके छोड़ि दियौ आ एहि कात से जे छै से ई आकृति एना के एगो जोड़ि दियौ, ई हो गेलै ह। ठीक छै, एकर दोसर रूप देखियो, इहो बहुत आसान छै। एना के घुमबैत ई हल्का तीन जकाँ बनबैत, यहाँ हल्का ऊपर मुँह लेत आ नीचा में डाँढ़ दऽ देलियै, नीचा लगा देलियै, तो ह के ही दोसर रूप भऽ गेलै। पुनः देख लियौ एकरा एक बेर, एना के घुमबैत आ एकरे एना के नीचा मुँहे लिख लेलहुँ, तो ई भऽ गेलै ह के दोसर रूप। आगा देखियो अक्ष। तो अक्ष में अहाँ ध्यान देबै अ के जे वैकल्पिक रूप लिखे छलियै ई तीन जकाँ, एकरे एना के सीधा नीचा आनू, ऊपर लऽ गेलहुँ एतऽ तक आ एना के घुमबैत एकरा एना के एहिमे एना के घुमा देलियै, तो ई भऽ गेलै अक्ष, ऊपर में डाँढ़ दऽ देलियै। ठीक छै, तो ई भऽ गेल अक्ष। पुनः देखियो ई एना के अ के जेना आकृति बनबै छलियै, एतऽ तक आनै छलियै ऊपर, एतऽ तक तऽ एनते छलियै, एकरे एना के घुमबैत एना के आकृति बना देलियै आ ऊपर में डाँढ़ दऽ देलियै। अहियो में बीच में डाँढ़ नहीं हेतै, बामा कात डाँढ़ नहीं हेतै, मतलब बामा कात से और दहिना कात के बीच में जो आकृति बने छै ते पर डाँढ़ नहीं हेतै। त्र देखियो, तो त्र के लेल ए ध्यान है अहाँ के, ए स्वर वर्ण में जे ए लिखे छलियै, ए लिखू आ ऊपर में डाँढ़ दऽ दियौ। एतऽ ध्यान राखब जे डाँढ़ जे छै से एहिमे टच नहीं हेबाक चाही। ठीक छै, तो ई भऽ गेल अहाँ के त्र, बहुत आसान छै। ज्ञ देखियो, तो ज्ञ के लेल ई ज के जे आकृति बनबै छलियै, ई ज के एतऽ तक वाला आकृति तो रह दियौ आ एतऽ तक बना लेलहुँ आ अहिया में जे छै से एना के तीन जकाँ जोड़ि देबै, तो ई भऽ गेलै अहाँ के ज्ञ। बहुत आसान छै त्र ज्ञ लिखनाइ, अक्ष लिखनाइ। एकर मूल छवि देख रहल छियै, एकरे अनुसरण करैत जे छै से अहाँ सब लिखू। तो आइ व्यंजन वर्ण के अंतर्गत य वर्ग य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, अक्ष, त्र और ज्ञ के अभ्यास केलहुँ। मोन लगा के अभ्यास करू। जय मिथिला।